सभी को जय मसीह की। आइए हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें एक छोटा सा बालक है। वो अपने पिता के साथ और माता के साथ प्रतिवर्ष शहर से गांव अपनी दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने के लिए गर्मियों में जाता है। और ऐसा प्रतिवर्ष होता है कि वो अपने माता पिता के साथ में छुट्टियां मनाने के लिए जाता है। और जब वो जाता है तो ट्रेन की एक लंबी यात्रा उसको करनी पड़ती है। ऐसा करते हुए प्रतिवर्ष वो जाता था अपने माता पिता के साथ। इसी तरह से करके 2-3 साल जब बीत गया तो एक बार उस बालक ने एक छुट्टियों पर अपने माता पिता से कहा कि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो अकेले जाएगा अपने दादा दादी के पास गाँव। लेकिन उसके माँ और उसके पिता समझाने लगे कि नहीं बेटा, बहुत लंबा सफ़र है और तुमको रास्ते में तरह तरह के लोग मिलेंगे, हर स्वभाव वाले लोग मिलेंगे और पता नहीं किसका कैसा व्यवहार हो, और इसलिए तुम्हारा जाना अकेले उचित नहीं है, सही नहीं है। लेकिन वो बच्चा जिद कर लेता है और अपने माँ और पिता का कहना नहीं मानता है। जब माँ पिता देखते हैं कि बच्चा बहुत जिद कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो वो आखिरकार को उसको अकेले भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब उसको ट्रेन में बैठाने लगते हैं तो उसके पिता उसके हाथ में एक लिफाफा थमाते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तुमको किसी भी बात से डर लगने लगे तो तुम ये लिफाफा खोल करके देख लेना और इसमें जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ लेना, जिससे तुम्हारा सारा डर ख़त्म हो जाएगा। अब वो बच्चा एक बोगी में उसके पिता उसको बैठा करके वहाँ से चले जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन जब चलती है तो बच्चा बड़ा उत्साहित होता है क्योंकि उसके जीवन का पहला सफ़र, और बहुत ही आनंदित होता है वो उस सफ़र को लेकर के। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है उसके सामने नए नए लोग हर स्टेशन पर चढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है। और जब वो डरने लगता है तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई भी जानने वाला नहीं होता है। और जब कोई जानने वाला नहीं होता है तो वहाँ पर उसको भय लगने लगता है। धीरे धीरे करके 1-2 और स्टेशन बीतते हैं तो उसको और डर लगने लगता है। तभी एक ऐसा व्यक्ति चढ़ता है जो बहुत लंबा चौड़ा, बड़ी सी दाढ़ी, और क्या होता है वो उसके सामने आकर के बैठ जाता है। अब उसको देख करके वो इतना भयभीत हो रहा होता है, उसको बहुत डर लग रहा होता है, और यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी अजनबी थे और वो भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उसके अंदर उसको रुआई आने लगी और उसने अपना मुंह छुपा करके वो रोने भी लगा। कई बार वो बहुत उदास हो गया, बहुत रोया अंदर ही अंदर, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसको अपनों की याद आने लगी, उसके अपने उसको याद आने लगे। कहते हैं कि उसको सहसा ही याद आता है कि उसके पिता ने कहा था कि तुम ये लिफाफा रख लो और जब तुमको डर लगे तो इसको खोल करके पढ़ लेना। तो जब उसने वो लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था एक कागज़ के पन्ने पर कि बेटा, अगर तुमको डर लगे तो तुम डरना मत, हम आगे वाले डिब्बे में तुम्हारे साथ ही बैठे हुए हैं। तो बच्चे को एक तसल्ली हो जाती है और एक उसके अंदर आस जग जाती है कि उसके साथ भी अब कोई है। उसी तरह से हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में उलझ जाते हैं जब हमको समझ में नहीं आता। हम अपनी समस्याओं में उलझे रोते हैं, परेशान होते हैं, बिलखते हैं। कभी कभी हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, कभी कभी उनके दूर जाने के कारण हम रोते हैं और अपने आप को अकेला और बहुत ही उदास महसूस करते हैं और हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो आज परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे प्राणी, तू मत डर, मेरा वचन तेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ, मत डर।
पवित्र शास्त्र में अगर देखें तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने वचन में कई बार कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और तू किसी भी बात से भयभीत ना हो। परमेश्वर आज अपने जीवित कलाम के द्वारा हमारे साथ है, हमारी समस्याओं से हमको निकालने के लिए, हमें हमारी परेशानियों से दूर करने के लिए आज उसका जीवित कलाम हमारे पास है। लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित करते हैं और कितना हमको परमेश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। क्या हम अपने जीवन को अकेला ही चलाना चाहते हैं, अजनबियों के साथ में, जिनको हम जानते भी नहीं और जिनको हम पहचानते भी नहीं, उन्हीं के साथ रहते हुए हम अपने जीवन को बिता देना चाहते हैं? आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारे द्वार को खटखटा रहा हूँ, तो क्या तुम अपने हृदय रूपी द्वार को न खोलोगे? आज मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने अंदर आने के लिए जगह नहीं दोगे, अपने हृदय में स्थान नहीं दोगे? और वो परमेश्वर कहते हैं जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे अंदर की सारी, कहते हैं, परेशानियों को, हमारे सारे डर को वो दूर कर देगा। प्रियो, जब से मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मेरे पास कितनों ही समस्या रही, आज भी है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है और मुझको हमेशा उस परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है कि वो परमेश्वर मेरे साथ है और मुझको हर समस्या से बाहर निकाल सकता है, हर परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। कई बार कई बीमारियां आई, कई बार कई समस्याएं आई जिनसे मैं बहुत भयभीत हो गया, परेशान हो गया कि अब परमेश्वर क्या होगा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर ने मुझको कई बार उन समस्याओं, उन परेशानियों से निकाला और परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो कार्य किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। कई बार परमेश्वर, कुछ ना होते हुए पर भी परमेश्वर ने मेरे लिए हर तरीके से व्यवस्था की। कहाँ से व्यवस्था की मुझको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया जो मुझको ज़रूरत थी। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उड़ते हुए आकाश के पक्षियों को देखो, उनके ना ही कोई बैंक बैलेंस होते हैं, ना ही उनके कोई भंडार होते हैं और ना ही वो बोते और काटते हैं, फिर भी वो परमपिता उनको खिलाता है। तो तुम जो उसके स्वरूप में बनाए गए हो, वो तुमको वो सुंदर चीज़ें क्यों ना देगा? जिसने इस सुंदर शरीर को दिया, इस सुंदर शरीर के लिए वस्त्र क्यों नहीं देगा? उसने अगर पेट दिया तो पेट के लिए भोजन क्यों ना देगा? अगर उसने ये शरीर और ये संसार दिया तो उसमें रहने के लिए वो घर क्यों ना देगा? और अगर उसने जीवन दिया तो क्या वो एक जीवन साथी ना देगा? वो एक जीवन साथी भी देगा। लेकिन हम परमेश्वर को किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं और किस तरह से परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की शरण में, उसकी उपस्थिति में कितना जाते हैं, कितना उस पर विश्वास करते हैं। आज केवल विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ ही चल रहा है हमारे जीवन के सफ़र में। जिस तरह से उस बच्चे के साथ में उसके माता पिता उसी ट्रेन के डिब्बे में थे और उसके साथ में ही उसके साथ गांव जा रहे थे जहां पे उसको पहुंचना था, जहां पे उसको जाना था, लेकिन बस कुछ पल के लिए उसको अकेला छोड़ा था क्योंकि वो अकेले जीवन जीना चाहता था। लेकिन परमेश्वर हमको अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो कहता है कि मैं तुमको अनाथ कभी ना छोड़ूंगा और मैं तेरे संग हर क्षण रहूँगा, हर पल रहूँगा। बस तू मेरी ओर निहार, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे वचनों पे चल, मैं तेरे संग हूँ, मत डर। सभी को जय मसीह की।